Talking about scam, first we have to ask ourselves that what is meant by scam. It means a fraud or a dishonest scheme. और आज हम एक ऐसे ही स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, which is the Satyam scam. In 1987, Ramalingan Raju established a company with his brother, which was named Satyam Computers. It is a Hyderabad-based IT company, and hence the Satyam Computers was also listed in BSE, which is the Bombay Stock Exchange, in 1991. Satyam Computers was also the jewel of the company. In the starting, Ramalingan Raju was doing very well with the company, but he was fascinated by the real estate because उस समय real estate की market भी बहुत grow कर रही थी. तो Ramalingan Raju started investing in real estate and he started buying property. और जब पैसे कम होते गए तो उसने सत्यम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैनिपुलेशन करना चालू कर दिया. इन शॉर्ट, रामलिंगन राजू की कंपनी के स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेगुलेटर्स के सामने उसने कंपनी के अकाउंट्स मिसलीड करना स्टार्ट कर दिया था. एवरीथिंग इन कंपनी वाज शोन इन मोर वैल्यूज, लाइक सब कुछ बढ़ा चढ़ा के शो करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक द प्रॉफिट, अर्निंग, इंटरेस्ट, लायबिलिटीज, कैश बैलेंस, सब कुछ इन्फ्लेटेड प्राइस पे शो करना स्टार्ट किया था. In fact, he was showing that Satyam Computers is growing and gaining a lot of profit. And because of that, shares of the company started increasing and Ramalingan Raju and his brother started selling the shares in profit. और सारे profit real estate में invest करना start कर दिया. Basically, he was buying the properties aggressively. कंपनी के sales grow होना start हो गए थे, but profit कहाँ था? प्रॉफिट तो आसमान से नहीं आएगा ना. दैट इज़ वाई रामलिंगन राजू ने फेक इनवॉइसेस इशू करना स्टार्ट कर दिया और बैंक के झूठे स्टेटमेंट्स दिखाना शुरू कर दिया था और सब कुछ बैंक में एज कैश रिजर्व शो किया, विच वॉज एक्चुअली नॉट द रियलिटी. एंड इन द प्रोसेस ओरिजिनल फिगर्स और रामलिंगन के बनाए हुए फेक फिगर्स में गैप बढ़ता चलता गया. एंड देन कम्स 2008 का रिसेशन एंड द प्रॉपर्टी के दाम में हुई भारी गिरावट. रामलिंगन राजू को जो प्लान था उसके ओरिजिनल और फेक फिगर्स में गैप भरने का, वो आइडिया भी फ्लॉप हो गया. एंड देन द शेयर प्राइसेस ऑफ सत्यम कंपनी स्टार्टेड अ डाउनफॉल. उसके बाद एक एक करके उसके सारे प्लान इसी तरह फ्लॉप होते गए. एंड इन 2009 ही फाइनली डिसाइडेड टू कन्फेस. And he confessed in the court that he did a manipulation in the financial statement of the Satyam company, and he was prisoned or sentenced to 7 years of imprisonment and also was imposed a fine of rupees 5 crore.